डिटरमिनेंट की आज एक क्लास सेकंड है, बैकअप क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। टुडे वी आर स्टार्टिंग डिटरमिनेंट क्लास सेकंड इंट्रोडक्शन, और इसके अंदर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। पहले तो आपका जो डाउट है तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ 3x3 मैट्रिक्स को, ठीक है। एंड देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू द इनवर्स कंसेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट हम 3x3 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एज पर योर डाउट। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने, ठीक है, बड़े आराम से समझिएगा। कंपैरिजन क्लियर कर रखा था ना, कंपैरिजन करवा दिया था ना आपको। अब यहां से डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखो, अगर यहाँ डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट ऐसे लिखा जाता है, सिंबल ये है, ठीक है। डिटरमिनेंट की खासियत बताता हूँ आपको। डिटरमिनेंट किसी भी रो से निकालो या किसी भी कॉलम से निकालो, हमेशा क्या होता है, सेम होता है। लास्ट क्लास में परेशान थे मिस्टर अमन, वो प्लस माइनस प्लस को लेकर कंफ्यूज थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लस माइनस प्लस ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल ये ऐसे ही होता है, ठीक है। यहां पर मैंने बात करी 2, यहाँ 4 और यहाँ 5, 2, 4 और 5, यानी मैं डिटरमिनेंट किसके विद रिस्पेक्ट निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट में पहली रो के विद रिस्पेक्ट निकाल रहा हूँ। किसके विद रिस्पेक्ट निकाल रहा हूँ, पहली रो के। और मैं फिर से बता दूं, डिटरमिनेंट किसी एक रो के विद रिस्पेक्ट निकलता है या किसी एक कॉलम के विद रिस्पेक्ट निकलता है। और किसी भी रो से निकालो या किसी भी कॉलम से निकालो, हमेशा क्या होता है, सेम होता है। आज पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी चीज पढ़ाएंगे। जब हम पहले रो की बात करते हैं और पहले रो के पहले एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये रो और ये कॉलम हम ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, जिसे मैंने येलो किया है। अब रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास क्या बचे हैं बच्चों, 5, 1, 3, 5, ठीक। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, इस 4 की बात करता हूं, तो अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को रिमूव करता हूं, जिसे मैंने येलो कलर में शो किया, तो मेरे पास क्या एलिमेंट बचेंगे, 3, 1, 2, 5, ये बचेंगे ना, हाँ या ना। थर्ड अगर मैं 5 की बात करता हूं, तो ये और ये है ना बेटा। अब यहां पर क्या आएगा बताइए, 3, 5, 2, 3, ठीक है, ओके, क्लियर है ना। आपको 2 का सॉल्व करना आता है ना भाई, 2 का डिटरमिनेंट। ये देखो, एक तो बात बताई थी, डिटरमिनेंट हमेशा वैल्यू फॉर्म में आता है। सेकेंड, रिपीट करना, क्या बेटा, रिपीट कर दो सर। रिपीट कर दूं, देखो मैं रिपीट कर देता हूँ। डिटरमिनेंट हमेशा वैल्यू फॉर्म में आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, डिटरमिनेंट की जो खासियत है, क्या खासियत है भाई, डिटरमिनेंट किसी भी रो से निकालो या किसी भी कॉलम से निकालो, डिटरमिनेंट किसी भी रो से निकालो किसी भी कॉलम से निकालो, हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिटरमिनेंट की कंडीशन। अब यहाँ डिटरमिनेंट की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंगल वाले को हम कैसे सॉल्व करते थे, ए बी सी डी। डिटरमिनेंट हमेशा किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट बनाया जा सकता है, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। जो 2x2 की मैट्रिक्स होती है या 3x3 की मैट्रिक्स, इन्हीं के केवल डिटरमिनेंट्स निकाले जा सकते हैं। यही आपके सिलेबस में है। तो अगर यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ क्रॉस फॉर्म चलती है, a इंटू डी
माइनस बी इंटू सी। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूं तो 5 इंटू 5 25 माइनस 1 इंटू 3 3। इज इट ओके? 4 15 माइनस 2। ये वाला स्टेप तो समझाने के लिए बोला था। क्या बेटा? ये सेकंड स्टेप तो समझा दो। तेरी वॉइस क्लियर नहीं हुई मुझे। तो एक काम कर बेटा, चैट कर दे, चैट कर दे, मैं समझ जाऊंगा। हाँ अमन जी, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। 9 माइनस 10। सर सर जो हमने +2 -4 और +5 लिया है सर, वो कैसे लिया? एक सेकेंड, सेकेंड स्टेप समझा दो। अच्छा, ये जो वैल्यू ली मैंने, मैं जिस भी रो के अकॉर्डिंग करूंगा। ये पहली रो है, क्या है? पहली रो। यस सर, पहली रो है। इसमें मैंने वैल्यू जो 2 थी, ये 4 ये और 5 ये, जब हम पहली रो से निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो उनकी जो वैल्यूज होती है वो लिखी जाती है, और उस जिस वैल्यू को हम निकालते हैं ना, उसकी रो और कॉलम को ऑफ करके उसके डिटरमिनेंट निकाले जाते हैं, इंडिविजुअल डिटरमिनेंट निकाले जाते हैं। हर प्लेस के अपना डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस प्लस, यहाँ एक कंसेप्ट है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। ऐसा ही क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सलोनी जी, सेकंड स्टेप अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से बता दूं? नहीं सर, आ गया। तो क्लियर ये है? ऐसे ही कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये देखो, एक्चुअली क्या है ना, इनकी अपनी प्लेस साइन होते हैं, इनके क्या होते हैं, अपने प्लेस साइन होते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये। अगर मैं डिटरमिनेंट सेकंड रो से निकालता तो पहली वैल्यू होती माइनस, दूसरी प्लस और तीसरी माइनस। अगर मैं थर्ड से निकालता तो पहली प्लस, दूसरी माइनस, फिर प्लस। आई बात समझ में या नहीं आई? अब ये ऐसा ही सर आ क्यों, गई। ऐसा ही क्यों होता है? पहले से निकालिए इसलिए प्लस माइनस प्लस। मान लीजिए मुझे कॉलम सेकंड से निकालना है। किससे निकालना है? सेकंड कॉलम से। तो सेकंड कॉलम कौन सा है? माइनस प्लस माइनस। किसी भी रो से निकालिए, किसी भी कॉलम से, अभी मैं करके दिखाऊंगा। सलोनी क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? बेटा, सर हम लोग कॉलम से भी निकाल सकते हैं? किसी से निकाल सकते हो, और कमाल की बात है, किसी से भी निकालो आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है। यस सर। 5 माइनस 1, तो ये हो गया 44 माइनस 52 माइनस 5, ठीक। तो 44 माइनस 57, ये कितना हो गया? 13 माइनस का 13। क्लियर है? अरे बच्चों, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। ओके है? यस सर। सलोनी क्लियर हो गया बेटा? हिमांशी? यस सर। अब सर देखो हमें करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे दीजिए। क्या बेटा, अभी रुक जा बेटा, अभी सर हमें करने मैं तो करवा दूं, रुक जा, फिर तुझसे करवाऊंगा क्वेश्चन। दिया तो पहले एक्सरसाइज दी तो थी। अब देखो, मैंने क्या बोला कि डिटरमिनेंट किसी भी रो से निकालो या किसी भी कॉलम से निकालो, सेम होता है। तो मैंने अभी डिटरमिनेंट, यहाँ डिटरमिनेंट मैंने किसके रिस्पेक्ट निकाला? डिटरमिनेंट मैंने किसके रिस्पेक्ट निकाला था? विद सर रिस्पेक्ट फर्स्ट रो। रो 1 से निकाला था। अब बताओ मैं किसके रिस्पेक्ट निकालूं? जल्दी बोलो। सर फर्स्ट कॉलम से। आसान सा है, कोई और बता। सर कॉलम 2। कॉलम सेकंड से निकालो। तो डिटरमिनेंट
डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉलम सेकंड, किसी से निकाल सकते हो। अब कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू है, 4 5 3। तो मैंने क्या सिखाया था कॉलम के लिए, माइनस प्लस माइनस, 4 यस सर, 5 और 5 3। 3। अब अगर मैं पहले वाले की बात करूं, अरे कहां चला गया भाई, हाँ, मैं पहले वाली वैल्यू की बात करता हूं, किसकी, 4 की। अब हमारे पास कौन बचा भाई, 3 1 2 5। क्या बचा हमारे पास, 3 1 2 5। 2 5। अगर मैं 5 के लिए काम करूं तो 2 5 2 5। हाँ, तो उसके हिसाब से 2 5 2 5, क्या बात है, 2 5 2 5। थर्ड 2 अगर मैं 4 3 1 सर। इसके हिसाब से, तो ये रो और ये कॉलम ऑफ सर 2 3 2 2 3 5 सर। 2 5, 3 1 सर, 3 1। यही है। यस सर। कहाँ चला गया, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो सर माइनस -4 15 -2 सर। 5 10 माइनस 10 सर 10 -10 2 माइनस 15, सर। एक मिनट बेटा, एक यस मिनट, सर, 2 -15। 13 0, ये भी 13 हो गया माइनस, ठीक है, सॉरी, हाँ 13। तो ये कितना हो गया बेटा, 52 और प्लस का 39। तो माइनस का 13 आया नहीं आया, देखो आया ना। अरे क्लियर हुआ सलोनी, यस सर। यस सर। सर हमें कोई दो वैल्यू चेक करके बतानी पड़ेगी सर। हाँ सर हमें कोई दो रिस्पेक्ट में चेक करके बताना पड़ेगा। हाँ, बताना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, मैंने क्या बोला, डिटरमिनेंट किसी एक से ही निकालना है, किसी भी एक से निकालना है। पर मैंने क्या कहा कि आप किसी से भी निकालो, हमेशा आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1, डिटरमिनेंट किसी भी रो से निकाला जाए या किसी भी कॉलम से निकाला जाए, हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये बात समझ में आ गई सलोनी, आपको बेटा क्लियर हुआ, इनमें कंफ्यूजन नहीं है, जल्दी बोलो हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ू। ओके, अब मैंने लास्ट क्लास में अरे एक प्रॉपर्टी भी समझाई थी, याद हो तो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था के ए का डिटरमिनेंट, जतिन क्या था, के की पावर एन ए, ये पढ़ाया था। और मैंने कहा था कि इफ मैट्रिक्स अगर 3/3 है तो एन की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी, अगर 2/2 है देन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बताया था ना, अरे हाँ या ना, प्रॉपर्टी क्लियर करवाई थी लास्ट क्लास में कि नहीं करवाई थी। यस सर। जतिन, हिमांशी, सलोनी, यहाँ तक क्लियर है बच्चा, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, क्लास कवर है, बढ़ू ना आगे। मैंने पहली एक्सरसाइज और यस सर। 2 एक्सरसाइज कराई थी, क्या उन दोनों, पहली एक्सरसाइज और तीसरी एक्सरसाइज करवाई थी, इन दोनों एक्सरसाइज में से किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। सर आपने 4.1 और 4.3 कराई थी। जी 4.1 और 4.3 कराई थी, 4. अभी skip, 4.2 नहीं कराई। नहीं अभी नहीं कराई, वो लास्ट में कराऊंगा क्योंकि सबसे ठीक है अलग है वो एक्सरसाइज। ओके सर। ठीक है सलोनी, कोई डाउट बेटा, नहीं तो आगे बढ़ो।
देखो फोर्थ एक्सरसाइज मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, अब वो एक्सरसाइज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं अब ना, वो एक्सरसाइज 4.4, ये ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4.5 और 4.6, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों एक्सरसाइज एक दूसरे से इंटरलिंक है, इंटरलिंक, ठीक है, इन दोनों एक्सरसाइज का इंटरलिंक है। और पेपर में जो आएगी वो 4.6 एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा जो कि 6 मार्क्स का होता है, प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से, जो भी नया बना था उसके हिसाब से कुछ नहीं, उसके हिसाब से 5 मार्क्स का, ठीक। और एक 4.2 से क्वेश्चन आता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। क्या होता है? 4 मार्क्स का पिछले सिलेबस के हिसाब से, और अभी जो इस बार के लिए बनाया हुआ था उसके हिसाब से 2 नंबर का था, 2 या 3 नंबर का, ऐसी कुछ था, ठीक है। तो ये 4.2 से, ठीक। तो थोड़ा संभल के पढ़ना है, 4.2 तो एकदम अलग ही है, इसलिए मैं उसे आराम से कराऊंगा। मेन 4.6 है जिसके लिए हम 5 और 6 एक्सरसाइज पे काम करेंगे। और ये सारी चीजें मैं पढ़ाने से पहले आपको थोड़ी सी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ा, थोड़ी चीजों के बारे में बता दूं जो कि वहां हेल्पफुल हो। पहली चीज, डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते, छोटी प्रॉपर्टी के बारे में। मैंने कहा था देखो, डिटरमिनेंट की 2 सिचुएशन होती है, मैं एक ही सिचुएशन अभी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दूसरी सिचुएशन अभी बता दी तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। डिटरमिनेंट अगर 0 होता है, क्या होता है डिटरमिनेंट? 0, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंगुलरिटी। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। ये वो कंडीशन क्या है? सिंगुलर है। इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, it is known as सिंगुलर फंक्शन या सिंगुलर फॉर्म, ठीक। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, देखो एक क्वेश्चन तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इक्वल वाला बताया था ना। अगर 2 5 3 3 7 लिखा है, यहाँ 2x 9 7 लिखा है, तो हम क्या इक्वल करके वैल्यू नहीं चेक करते, इक्वल करके हम इसे चेक नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते। देखो मैट्रिक्स में इक्वल वैल्यू चेक की जाती थी, इसमें ऐसे नहीं करते। 2 into 7 minus 3 into 5 इक्वल टू 2 into 7 minus 9 to x। एक तो क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का, ये मैंने पढ़ाया भी था लास्ट क्लास में, बता दिया था आपको। तो -1 14 minus 9x, तो 9x is equal to 14 plus 1, that is 15 9x, so x is equal to 15 upon 9, तो ये 3 5, तो 5/3 वैल्यूज होगी। पर कई बार एग्जामिनर ना बोलता है जी 2x 5 7 है और ये एक सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, तो x की वैल्यू निकालिए। तो अभी हमने क्या बताया कि डिटरमिनेंट 0 क्या होता है उसका? सिंगुलर कहलाता है। तो हम कैसे निकालेंगे? 2 into 7 minus 5 into x equal to 0, तो 14 minus 5x equal to 0, 14 5x और x कितना हो गया? 14/5। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये गिवन होता है। क्या गिवन होता है? ये सिंगुलर है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? यस Yes, सर। sir. चल, ये 2 क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैंने बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बच्चों क्या है, मैं एक फॉर्म पूरी कराने जा रहा हूं। मैं फिर से बताऊंगा, इसको 2 जगह 2 नाम से जाना जाता है, 2 जगह 2 नाम से जाना जाता है, तो बहुत ध्यान सुनिएगा। पहला तो इनवर्स, आज हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसे हम बोलेंगे इनवर्स। मैंने आपको ये बता रखा है कि इनवर्स लिखने के पीछे रीजन क्या है। डिवाइड हम लिखते नहीं है, हम उसे इनवर्स लिखते हैं, बता रखा है ना। तो इनवर्स के पीछे मैंने इनवर्स निकालने के कितने तरीके बताए थे, अगर आपको बताए थे तो याद है? इनवर्स निकालने के कितने मेथड थे, कितनी फॉर्म्स थी?
शर्त 3। 3 थी। कौन कौन सी थी? एक तो इक्वेशन फॉर्म थी, ठीक, एक मैट्रिक्स थी। एक एलिमेंट्री ऑपरेशन था, एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना, और तीसरा क्या था? मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड, जिसे हम डिटरमिनेंट मेथड ही बोलते हैं, या डिटरमिनेंट मेथड ही बोलते हैं। मैट्रिक्स मेथड के नाम से ही सुना जाएगा, आप लोग इसी से करेंगे। एलिमेंट्री में भी क्या था? एक रो ऑपरेशन था, एक कॉलम था। तो मैंने आपको बताया था कि 2015 से हम केवल रो को ही वैलिड मानकर चेक करते हैं, कॉलम की फॉर्म को नहीं मानते सीबीएसई के अकॉर्डिंग। हालांकि दोनों से आंसर सेम होते हैं और दोनों ही चीज सही है, गलत कुछ नहीं है। तो इसीलिए रो को ही प्रेफरेंस देना, क्योंकि सीबीएसई केवल इसको वैलिड मानता है, ठीक, कॉलम वैलिड नहीं मानता। इक्वेशन में करवा चुका हूं, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर कुछ रूल्स है मैट्रिक्स मेथड। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैट्रिक्स मेथड के बारे में। ये दोनों हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड के अंदर होता है, इनवर्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। आपको याद होगा कि जब मैं आपको इनवर्स पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था? इनवर्स पढ़ा रहा था ना। तो मैंने एक क्वेश्चन का एक बोला था, क्या बोला था आपसे? मैंने कहा था कि अगर कुछ ऐसा दिया हो, मतलब 2 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 2, अगर ये 0 हो जाता है तो हम इनवर्स नहीं निकालते। ये कहा था कि नहीं कहा था? अरे बोला था नहीं बोला था, ये बताओ। अरे डब्बा गोल है क्या तुम लोगों का? मैंने बताया था कि नहीं बताया था? ये बताओ, कंफर्म करो, हाँ या ना? यस सर। अब मुझे ये बताओ, मैंने ऐसा क्यों कहा? ध्यान दो। इस फॉर्म को मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते यस सिंगुलर। हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था? मैंने बताया इनवर्स आप किसी भी तरीके से निकालो, आंसर क्या होगा? सेम होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ 0 लेता हूँ, बाय द वे 0 हो तो 0 लूंगा, ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। और अगर इन्फिनिटी को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? इन्फिनिटी तो होगा। तो क्या उसका रिजल्ट बता पाओगे आप? तो क्या पॉसिबल है? हिमांशी, जतिन, प्लीज कंफर्म। सर एडजॉइंट बताना क्या होता है? बेटा अभी बताओ, एडजॉइंट। एडजॉइंट छोड़ दो, अभी बताओ कि अगर डिटरमिनेंट ही 0 हो गया तो क्या इनवर्स निकल सकता है? नहीं सर। नो सर। एडजॉइंट क्या है अभी बताऊंगा उसके बारे में, घबराइए मत। मैं इनवर्स को बता रहा हूँ। इनवर्स में दो चीजें होती हैं, डिटरमिनेंट भी होता है, एडजॉइंट भी होता है। एडजॉइंट मैंने डिटरमिनेंट आपको बता दिया, एडजॉइंट बताना बाकी है अभी। अब मेरे कहने का सेंस ये है कि ये बात तो क्लियर हो गई है हमें कि अगर सिंगुलरिटी होगी, क्या होगी? सिंगुलरिटी, कोई भी कंडीशन अगर सिंगुलरिटी सिचुएशन को होल्ड करती होगी तो क्या वहां पर इनवर्स निकालना फिजिबल है या नहीं? बोलो हाँ या ना। नो सर। इस केस में इनवर्स कांट बी पॉसिबल, ठीक। इस केस में इनवर्स कांट बी पॉसिबल। अब यहां है दो सिचुएशन। पहली सिचुएशन, अगर हम इनवर्स तक की बात करते हैं तो जो चीजें मैंने बताई हैं वो तो वैलिड है, पर अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूंगा तो चीजें बदलेंगी। तो कंफ्यूज मत होना, पहले इसको समझ लो फिर लीनियर के बारे में बात करेंगे। अब हमें ये समझ में आ गया
कि हमारा जो इनवर्स है वो तभी निकल सकता है जब डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, यही ना। इसीलिए वहां पर जब मैं क्रॉस करके चेक कर लेता था तो मैं मना कर देता था कि भैया इसका इनवर्स नहीं निकल सकता, मत सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि आंसर तो सेम आना है। जब वही वैल्यू वैलिड नहीं है तो वैल्यू वैलिड कैसे हो जाएगी। तो मैं यहाँ से चेक करके उसको बोल देता था फटाफट। तो आप लोगों के लिए इजी इसलिए था। अभी क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक ओके रिपोर्ट हो गई तो मैं आगे बढ़ू, ठीक है। जतीन, यस हिमांशी, सर। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट। ये एडजॉइंट नाम की बीमारी है क्या? पहले मैं 3/3 पढ़ाऊंगा, फिर 2 पढ़ाऊंगा। आपको एक नई ट्रिक बताऊंगा। नई ट्रिक, वहां पर आप इनवर्स निकालते थे एलिमेंट्री ऑपरेशन से, बहुत टाइम लगता था। यहां निकालोगे चुटकियों में निकल जाएगा, बहुत कम टाइम लगेगा। देखना चाहोगे? पहले 2/2 से ही करते हैं। चलो आपकी ट्रिक दिखते हैं। मैं कोई भी, यस सर। हाँ बेटा बोलो। हिमांशी, नो सर, नहीं, आप पूछ रहे थे ना, आप पूछ रहे थे ना तो मैंने यस सर बोला। अच्छा हिमांशी, ये रहा आपका क्वेश्चन। यस आप सर। जतिन और सभी, मतलब अमन, आप सभी क्या करें, ये मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को, आप लोग इसे इनवर्स, इसका इनवर्स निकाले एलिमेंट्री से। टाइम 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट ज्यादा दे दिया, 1 मिनट दे रहा हूँ। सर इनवर्स का इनवर्स। इनवर्स निकालो, मुझे इनवर्स चाहिए। आप कैसे निकालते हो मैं ये देखना चाह रहा हूँ। इनवर्स निकालिए इसका, और मैं इसको 30 सेकंड के अंदर निकाल दूंगा। सर एडजॉइंट से निकालना है। सर 27। जिससे भी निकालना है इनवर्स निकाल, बताओ मुझे क्या आएगा। सर 2754। 2754 54। नहीं, कुछ और भी है। सर 4 7 -7 सर, 4 -7 -5 2। बस यही है, पक्का? हाँ सर। अच्छा, पहले तो रूल देखो, फिर मैं इजी करूंगा। रूल है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। रूल के हिसाब से पहले मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा इसकी। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं तो 2574 है ना। अगर मैं इसकी बात करूं 2 × 4 - 5 × 7 8 - 35, कितना हो गया भाई यहाँ से माइनस का, बोलो। सर -20। 27। 27 ना। 27। अब ध्यान से सुनना जो चीज अगली बताने जा रहा हूँ। एडजॉइंट कैसे निकलता है? एडजॉइंट में 3 चीजें होती है बच्चों। एडजॉइंट के अंदर 3 सिचुएशन होती है। पहला होता है माइनर, दूसरा होता है कोफैक्टर, और तीसरा होता है ट्रांसपोज। तो मैं ना पहले साइन लगा रहा हूं। लास्ट के सर, लास्ट के 2 वर्ड क्लियर नहीं हुए सर क्या बोला था आपने? पहला माइनर, दूसरा कोफैक्टर, तीसरा ट्रांसपोज। प्लस माइनस, यस माइनस सर। प्लस, ये 4 चीजें लिखी है। माइनर कैसे निकालते हैं? अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का माइनर होता है 2 के सामने वाला, कौन? 4। अगर मैं 5 के माइनर की बात करूं तो उसके ठीक सामने वाला 7। और अगर मैं 7 के माइनर की बात करूं तो ये क्या होता है? 5। और अगर मैं 4 के माइनर की बात करूं तो उसके ठीक सामने क्या है? 2। ठीक, मैंने बताया 3 चीजें। जो भी जिस वैल्यू के लिए, जिस प्लेस के लिए आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखो इस प्लेस का डिटरमिनेंट 4 है, वो माइनर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेस डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉन एज माइनर। हर प्लेस की अपनी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है? माइनर होती है। जब उस माइनर के साथ हम साइन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं?
साइन लगा देते हैं तो वो पूरी वैल्यू क्या कहलाती है? कोफैक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? कोफैक्टर कहलाती है। और जब हम पूरी मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडजॉइंट। आई बात समझ में या नहीं है? फिर से बताऊं? फिर से बताऊं? सर हमने 27 माइनस 27 निकाला सर। बताऊं अभी? पहले उनको तो इतना, ये समझ में आ गई बात या नहीं आई? यस यस सर, आ गई। यस सर। आ गई? क्लियर है ना? फिर से बता देता हूं। यस सर। हर प्लेस का ठीक सामने वाला, उस जिस प्लेस की बात कर रहे हो उसका रो और कॉलम ऑफ कर दो, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट क्या कहलाता है? माइनर कहलाता है। उसके साथ प्लेस की साइन वैल्यू लग गई तो वो पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी? माइनर प्लस साइन दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? कोफैक्टर। और जब कोफैक्टर फॉर्म का ट्रांसपोज कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? एडजॉइंट कहलाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब मैंने बोला ए इनवर्स था 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27, और एडजॉइंट ऑफ ए दिस। जब आप सॉल्व करोगे ना, अब इसको डिवाइड कर दो, फिलहाल के लिए डिवाइड कर दो, तो 4/27, 5/27, 7/20, सॉरी ये माइनस का है, 7/27 और -2/27। पता है, आप जब इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर यही आएगा। बात समझ में आई? सर हाँ बोलो। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यस सर। आप जब सर एक सॉल्व चीज मिस हो गई थी, देखा नहीं। तो यही बनेगा, चेक कर लेना, बेशक कर लेना। ठीक है सर ईमान? हाँ बोलो जैसे। सर माइनर निकालेंगे, ट्रांसपोज वाली ब्रैकेट का निकालेंगे या उससे पहले जो दे रखी थी वो? माइनर निकालेंगे जो गिवन होता है ना, ये मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स, इस वाले पार्ट में जो मैट्रिक्स होती है उसका। ठीक। ओके सर। अब एक और गेम, सर इसे और आसान कर दो। ये तो आपने मुझे तरीका बताया, यस। अगर मुझे निकालना हो तो एक शॉर्टकट तरीका देखो, कलर रेड कर रहा हूं और इसको रफ करूंगा बाद में। कैसे निकालते हैं? देखो डिटरमिनेंट तो निकालना पड़ेगा, उसका कोई और तरीका नहीं। जब भी हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? उसका शॉर्टकट क्या होता है? उसका शॉर्टकट क्या होता है वो बता रहा हूं। आप क्या करो, ऊपर मैट्रिक्स है ना, आप क्या करो बच्चों, जो ये वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, इन वैल्यू को एक्सचेंज कर दो। क्या कर दो? एक्सचेंज कर दो 4 2। और जो ये दो वैल्यू है ना, इनको भी एक्सचेंज करो, पर इनके, सॉरी इनको एक्सचेंज नहीं करना, इनके आगे माइनस का साइन लगा दो, बस काम खत्म। ये एडजॉइंट होता है हर एक 2/2 मैट्रिक्स में। 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? फिर बताऊं, जो ये वाली रो है वो एक्सचेंज हो जाएगी और इनके आगे सिर्फ माइनस लग जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका है एडजॉइंट निकालने का। क्लियर है? सर ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है? हर क्वेश्चन में नहीं, 2/2 की मैट्रिक्स में, 2/2 की किसी भी मैट्रिक्स में आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। टाइम बचाने का तरीका है। ठीक है, देखना चाहोगे मैंने ऐसा कैसे किया? अरे भाई एक बात बताओ, इसके सामने वाला ये डिटरमिनेंट ये होता है इसका माइनर, इसके सामने वाला ये होता है, तो प्लेस चेंज हो गई, हाँ या ना? दूसरा इफेक्ट होता है साइन। यस सर। इन दोनों के साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो साइन में कोई सर मुझे केवल एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोलो। सर ये जो सर R2 है, R2 का फर्स्ट वो है, फर्स्ट एलिमेंट है, और सर जो मतलब -5 और -7 की प्लेस एक्सचेंज क्यों नहीं हुई सर?
ये माइनस माइनस क्यों लिखेगा ये ना अभी बताऊंगा उसको, बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ऑब्वियस, एक मिनट, गलती कर दिया मैंने। हाँ, ये माइनस का और ये माइनस का है, तो ऑब्वियस ही बात है, तो माइनस आएगा, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। दूसरा ये ट्रांसपोज होता है, जब ये ट्रांसपोज होगा तो जो वैल्यू चेंज हुई थी ना वो वापस आ जाएगी वहीं पे, जो कॉलम रिप्लेस हुआ वो चेंज नहीं होगा, पर जो रो वाली, जो रो की दूसरी दूसरी वैल्यूज थी ना वो ट्रांसपोज होने पे वापस सेटल हो जाती है, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है हर 2/2 डिटरमिनेंट की फॉर्म। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। अब बात आती है सर ये प्लस माइनस कैसे लगा रहे हो, ये क्लियर नहीं हो रहा, ये समझा दो। तो मैं सिर्फ प्लस माइनस समझाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ प्लस माइनस। तो देखो प्लस माइनस का एक कंसेप्ट होता है, ये जो जिसे हम कोफैक्टर बोलते हैं, तो जो साइन वैल्यू होती है, प्लेस साइन वैल्यू क्या होती है? प्लेस साइन प्लेस साइन वैल्यू बोलो या प्लेस साइन बोलो, ये होता है -1 टू पावर ऑफ i प्लस जे। क्या होता है? -1 टू पावर ऑफ i प्लस जे। अच्छा मैं पहले वाले की बात करता हूँ, a11, a12, a21, a22, ठीक बेटा। तो यहाँ पर i और j11 है ना, तो -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया? 2, तो प्लस का आएगा। इस वाले के बारे में बात करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 कितना हो गया? -3 हो गया, सॉरी 3 हो गया, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। तीसरा सर ये दोनों भी ऐसे ही होंगे सर? सेम ऐसे ही होगा, ये इसी के लिए नहीं है, हर एक के लिए पॉसिबल है, सेम है, ऐसा ही है, ठीक। अब जो 3/3 में आप कह रहे थे, मैंने कैसे लिखा था? प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। लॉजिक पड़ता है। a11, a12, a21, a22, a22, a23, a31,